नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम। आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू रियल हॉरर स्टोरी में। दोस्तों, कहानी ऐसा एक पार्ट है, कहानी ऐसा एक चीज़ है जो हमको एंगेज करके रखती है। लेकिन कहानी मतलब राजा रानी हो कहानी नहीं। कहानी वैसा होना चाहिए जिसमें थोड़ा सा रियलिटी हो, जिसमें थोड़ा सा एविडेंस हो और जिसमें थोड़ा सा ऐसा कुछ हो जो सुनने में बहुत मजा आए। तो ऐसा कहानी आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ। आज की कहानी अनुज की, अनुज पड़िया, जो नलपुर में रहते थे। नलपुर में रहने वाले अनुज का बचपन से जिंदगी बहुत ही आलीशान था। एक बहुत अच्छे खासे खानदान में वो पला बड़ा। और अनुज अभी 32 साल का है और एक आईटी कंपनी में काम करती है बेंगलुरु में। लेकिन अनुज के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है कुछ महीनों पहले, जिसके सुनने के बाद शायद हम जैसे लोग ये सोचने लगेंगे कि शायद ये सब जगह भी हम लोग के लिए सेफ नहीं है। घर, हवेली, रास्ता, हर जगह पे अब आत्माएं भटकती रहती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान को शांति नहीं मिल रहा है क्या मरने के बाद? या ऐसा फिर क्या हो रहा है कि इंसान की जिंदगी में इतना दुख है कि इंसान मरने के बाद भी अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए वापस आ जाता है। तो दोस्तों, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, गांव में लोग एक ऐसा जगह है, एक ऐसी चीज है जहाँ पे 70% काम करते हैं, ये वो है तालाब। अगर यहाँ पे तुमको तुमको कपड़े धोना हो, तुमको धोना हो, तुमको अपना चीजें धोना हो, साफ रखना हो, या फिर पीने का पानी भी लेना हो तो तालाब से ही लेते हैं। लेकिन आपको अगर मैं बताऊं कि उस तालाब में, आपको अगर पता चल जाए कि उस तालाब में कुछ ऐसा चीज बिलोंग करते हैं और कुछ ऐसा चीज है जो सडनली गांव के लोगों के लिए एक हैवाना बन जाए, एक हैवान बन जाए, तो आप क्या सोचोगे? ये कहानी है नलपुर के रहने वाले अनुज की। मैंने पहले ही बताया, अनुज 2003 2005 की बात किया है उसने। 2005 पे वो तब 14 साल 16 साल का था। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो क्लास 8 पे पढ़ता था। उसके घर के ठीक 15 मीटर दूर पे वो तालाब थी। और उस तालाब पे करीब, उस जगह पे करीब 45 फैमिलीज था। 45 फैमिलीज का रोजी रोटी जैसे होता है ना कि ये काम करोगे तो ये होगा, तो उनका जो काम का सोर्स था कि नहाना हो तो वहीं पे करेंगे, उस तालाब पे करेंगे, धोना हो तो उस तालाब पे करेंगे, कपड़े धोना हो तो उस तालाब पे करेंगे, अब गाय को नहलाना है तो उस तालाब पे नहलाएंगे, गाय को पानी पिलाना है तो उस तालाब से पिलाएंगे, कभी कभी खुद को ही पीना है तो उस तालाब से पी जाएंगे पानी लेके। लेकिन क्या पता, हमारे गांव वालों को ना, पता नहीं हम लोगों के जिंदगी में कुछ ऐसा की हो जाता है जो हम सोचते भी नहीं। शायद ऊपर वाला का ही मंजूरी है। तो उस तालाब में एक दिन भुवन नाम के एक आदमी, करीब आधड़ उम्र का था, 36 ईयर्स ऑफ एज, शाम के 5 बजे 5:30 बजे खेती बाड़ी करके आया था। खेती बाड़ी करके आने के बाद वो क्या किया था, उस तालाब में नहाने के लिए गया। एंड उसके साथ उसके बहुत सारे साथी भी थे, वो अकेला नहीं था, बिकॉज खेती बाड़ी करने के लिए एक मजदूर से कुछ काम होगा नहीं, इतना बड़ा जमीन पे कुछ काम होता नहीं। तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो भुवन जो थे उस तालाब में नहाने गए और वो बहुत तैरते हुए बहुत डीप तक चला गया, डीप तक मतलब बहुत अंदर तक चला गया। एंड गर्मी का मौसम था तो आप पानी में आप कूद जाओगे तो आपको आने का मन नहीं करेगा। तो भुवन ने सोचा कि यार, अभी तो काम करके आया भाई, अच्छे से नहाऊंगा, घर में जाके चाय पीऊंगा, मूढ़ी खाऊंगा, ऐसे ऐसे कुछ उसके दिमाग में आया होगा। बट उसको क्या पता था कि उसका जिंदगी का खात्मा वहीं पे होने वाला था। वो जब तैरते हुए जा रहा था, उसको पता नहीं कुछ ऐसा चीज था उस पानी के अंदर, जैसे चेन होता है ना, चेन से कोई खींच के रखा था। उसके पैर पे चेन जैसे जकड़ गया। एंड अचानक वो तैर नहीं पा रहा था। वो चिल्लाया, बहुत चीखा, लेकिन उसके जो साथी थे उससे बहुत दूर था। इतने दूर थे कि उसके तक जाते जाते शायद जिंदा नहीं रह पाता। तो उसके जो साथी थे, एक साथी था शतदल बोल के, शतदल माइती, उन्होंने उस तरफ जाने की कोशिश किया। तो बट वो जाते जाते क्या हुआ कि पता नहीं कैसे भुवन उस तालाब में तैरते हुए डूब कर मर गया। अब ये सुनने में बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा होगा। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कितना डिस्गस्टिंग लग रहा है, कहानी यही से शुरू होता है कि भुवन कैसे मरा वहां पे। क्योंकि भुवन, अगर आप उनके गांव में किसी से भी पूछो कि भुवन तैरता कैसा था, बोलेगा भाई बहुत बढ़िया तैरता था, बहुत बहुत खुशहाल इंसान था, उसकी जिंदगी में वो काम करता था, उसका फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, वो अपने मेहनत से जिंदगी जीता था और उसका लाइफ में ही हैव नॉट एनी प्रॉब्लम। एंड उसके लाइफ का सबसे एक ही रिजेम्बल्स था, एक ही रिग्रेट था अपने लाइफ का कि उसकी जो बेटी थी उसको उसने बहुत कम उम्र में शादी करवा दिया था। और वो कभी कभी सोचता था, उसकी बीवी के साथ डिस्कस करता था कि हमारे बेटी को हमारा
थोड़ी ज़्यादा पढ़ा थे तो उस लड़की शायद बाकी लड़कियों की तरह बहुत अच्छा नौकरी वोकरी करता, लेकिन गांव का लोगों का सोच को अलग अलग होता है, तो उस लड़की को शादी दिया था। उसका जीवन का अगर कोई रिग्रेशन था तो वही एक ही था। लेकिन वो जब पानी में कूद के डूब के मर गया तो लोगों में ये बात फैलने लगी कि उस तालाब में कुछ तो है। बट अभी तक किसी लोगों ने ये रियलाइज नहीं कर पाया था। लेकिन अचानक भुवन जैसा इंसान जिसको तैरना आता था वो कैसे मर गया किसी को पता नहीं चल रहा था। एंड उसके बाद से करीब 1 डेढ़ 2 महीना तक लोग उस तालाब पे जाने से डर रहे थे। देन इवेंचुअली पूजा वगैरह किया, पूजा वगैरह करने के बाद किसी किसी को लग रहा था कि भुवन का आत्मा वहां पे घूमता था। तो ये पूजा वगैरह किया, पूजा वगैरह करने के बाद देयर इज वहां पे देयर आर नो एविडेंस ऑफ सच थिंग्स। तो उन लोग सोचे कि भुवन अच्छा इंसान था तो उसका आत्मा कुछ करेगा नहीं। तो अब हर कहानी के पीछे ना एक बैक कहानी रहता है, और जहाँ पे हम सोचते हैं कहानी खत्म हो गया, शायद वहीं से गाने का शुरू होता है। और जहाँ पे डरावनी कहानी सोचते हैं कि खत्म हो चुका है, जहाँ से कुछ हो नहीं सकता, वहां पे होता है। तो उस तालाब के ठीक 15 मिनट दूरी पे हमारा अनुज भाई का घर था। तो अनुज भाई के घर पे 2000 कितना 2005 के हादसा, 2005 के बाद वो हादसा हुआ था। उस टाइम 2010 का टाइम था। 2010 के टाइम अनुज वाज सोशली डिपेंडेंट मैन, वो बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंच चुका था। एंड देन वो घर पे आया क्योंकि उसके घर पे एक त्योहार हो रहा था, उसकी बहन की शादी थी। एंड वो बाहर काम करने चला गया था, वो काम करते करते वापस आ चुका था। एंड देन उस तालाब उसने अपने पापा से पहले ही पूछ लिया कि जैसे कि हल्दी वगैरह होता है ना, तो हल्दी वगैरह गांव में क्या होता है पता है, जो शादी का हल्दी वगैरह होता है तो तालाब में करना पड़ता है, लड़की को नहाने के लिए ले जाना पड़ता है। बस लड़के का भी शादी हो तो वहाँ पे ही ले जाना पड़ेगा। तो उसने पूछ लिया कि पापा वो जो कहानी था तालाब का वो सही हो गया? उसके पापा ने बोला हाँ अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, भगवान का आत्मा आता नहीं है, तो हम काम कर सकते हैं। देन इवेंचुअली जब उसका बहन का हल्दी था तो उन लोग वहां पे लेके गए। एंड करीब उस टाइम हो रहा था क्योंकि वो लोग उनका जो जात था थोड़ा अलग था। मतलब जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे जात होते हैं, कश्यप, भूमि, जैसे जैसे बहुत सारे जात होते हैं। तो वो कुछ अलग जात से बिलोंग करते थे। तो उनका टाइम ऐसा था कि वो लोग शाम के 5 बजे के बाद लड़की को नहाएंगे हल्दी दल के लिए। तो वो नहाने के लिए लड़की को लेके गए। एंड उसके साथ बहुत सारी और भी लड़कियां थी, बिकॉज हल्दी दल के टाइम लड़की के साथ लड़की रहती है और लड़की के साथ लड़के रहते हैं ना। लड़की के साथ लड़की रह सकती है बट लड़की के साथ लड़के नहीं रह सकते। एज सिंपल एज दैट। तो वहां पे लेके गए। एंड जब लड़की नहाने के लिए थोड़ा, मतलब ज्यादा नहीं, सपोज यहाँ पे कोई जगह है, यहाँ से आपको किस दुकान जाना है जो घर के सामने है, उतना दूर तक वो गया था डूबने के लिए। मतलब डूबने के लिए मीन्स वो, मतलब नहाने के लिए आपको डूबना ही पड़ेगा क्योंकि उसके सारा शरीर में हल्दी था, उसकी बहन के सारा शरीर में हल्दी था। एंड वो जब डूबने के लिए जा रही थी लड़की, उसने अचानक बोला बचाओ 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 बचाओ, अरे अरे बचाओ बचाओ, क्या हो रहा है, ये बचाओ बचाओ। अब सब सडनली सब चौंक गए, बोले, क्या हो रहा है, इतना सामने तो है, बोले बचाओ, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है। अब ये सुन के आपको शायद लगेगा कि इट इज अ बिग जोक, बट उस दौरान लड़की को कुछ नहीं हुआ। उस दौरान लड़की को कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वो जब बाहर आई वहां से, क्योंकि उसको दो और औरत जाके उसको उठा के लेके आई, वो जब बाहर आई तो उसने बोला कि मेरा पैर कोई खींच रहा था, कोई चेन से खींच रहा था। एंड देन यही हादसा भुवन के साथ हुआ था। जब भुवन मरने वाला था तो उसने सतपाल को यही बताया था, भाई मेरा पैर यही खींच रहा है, जब वो डूब रहा था। तो अब ये बात मतलब गुमनामी सी होगी, बिकॉज शादी का माहौल था, कोई सुनाना नहीं चाहता था। लेकिन वो कोई बोलता है ना कि जिस चीज को आप सोचते हो कि खत्म हो चुका है ना, वो कहीं से शुरू हो जाता है। शादी का वक्त था साहब, शादी का मुहूर्त था रात के 1 बजे। दूल्हा आने ही वाला था, और आपको मैं बताऊंगा तो आप चौंक जाओगे। दूल्हा जो रास्ते से आने वाला था ना, उस तालाब के रास्ते से आने वाला था। तो बाकी सारी गाड़ियां आ चुकी थी। मतलब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि कन्यादान करने के लिए मतलब शादी के टाइम ना, दूल्हा के घर से बहुत सारे लोग आते हैं। उसके बाद जब शादी हो जाता है उसके बाद लड़की के घर से बहुत सारे लोग जाते हैं खाने के लिए, और कुछ तथ्य वगैरह होता है शादी के लिए, वो लेके आते थे। एंड देन जब लड़के के घर से लोग आ रहे थे, सडनली उस तालाब के पास आए थे। करीब 11 बजे वो लोग आ रहे थे, मुहूर्त 1 बजे निकला था, वो जल्दी से आ रहे थे। उस तालाब के बाद आने के बाद उस रास्ते से आने के टाइम क्या हुआ पता है, उन लोगों ने कुछ ऐसा चीज देखा जो शायद उनको डरा के चला गया।
ड्राइवर था, जो पहला जो गाड़ी था वो, उस गाड़ी में जो दूल्हे का भाई था वो बैठा हुआ था, भाई और उसकी बहन बैठी हुई थी। एंड वो लोग देखे कि एक इंसान, एक अधर उम्र का इंसान ऐसे हाथ दिखा के रोकने के लिए गाड़ी को बोल रहा है, और उससे ठीक 15 मीटर, मतलब 2-3 मिनट का रास्ता होगा हमारा अनुज भाई का घर, रोकने के लिए बोल रहा है। देन दे स्टॉप द कार, वहाँ पे वो लोग गाड़ी रोके। एंड द ड्राइवर, गाड़ी रोकी तो ड्राइवर ने बोलता है, ए भाई क्या हो रहा है, वहाँ पे क्यों खड़े हुए हो, क्या बताना है आके बताओ, क्या बताना है आके बताओ। करीब 3-4 मिनट तक ड्राइवर ने ऐसा आवाज दिया, बट देयर वाज नो रेस्पॉन्स, नो सडन रेस्पॉन्स फ्रॉम द आउटसाइडर पर्सन, जो बाहर खड़ा हुआ था, जो हाथ दिखा रहा अभी तक, कोई रेस्पॉन्स नहीं था। एंड देन अचानक जो दूल्हे का भाई था, भाई ये साला बेवड़ा इंसान है, गांव में बेवड़ा इंसान होगा भाई, बेवड़ा इंसान, चल इसको साइड करके चल। तो ड्राइवर बोला, भाई साइड कैसे करूं, ये तो पूरा मिडिल पे खड़ा हुआ है, साइड कैसे करूं, इसको कैसे पास करूं। छोटा रास्ता था, गांव का रास्ता छोटा होता है, तालाब के साइड से रास्ता जो छोटा था। ड्राइवर ने बोला है, एक काम करते हैं, मैं उसको जाके हटा के आता हूँ, मैं उसको साइड करके आता हूँ। एंड इवेंचुअली जब एक गाड़ी रुका हुआ था, पीछे वाले गाड़ी भी रुके हुए थे, एंड दूल्हा गाड़ी भी रुका हुआ था। ड्राइवर गया उसके पास, उस इंसान के पास, एकदम उसके पास गया, कसम से एकदम उसके पास गया। पास जाने के बाद जब उसने उस इंसान को छूने की कोशिश की, ड्राइवर ऐसा फील किया कि वहां पे कुछ है ही नहीं, जैसे इलास्ट्रेशन, कुछ इलास्ट्रेशन है, सिर्फ इंसान दिख रहा है लेकिन इंसान है नहीं। जैसे हम लोग मूवीज वगैरह देखते हैं ना कि छूने के बाद खत्म हो रहा है। हाथ लगाया, हाथ लगाने की 2-3 बार कोशिश किया, 2-3 बार कोशिश करने के बाद उसको लगा कि यार कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, मैं इसको छूने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये टच नहीं ले रहा है, व्हाट इज दिस। फिर से ट्राई किया, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस। फिर से ट्राई किया, और अचानक उसने जो दूल्हा का छोटा भाई था उसको बोला, भैया भैया भैया, ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। अब ये सुनने के बाद जो दूल्हे का छोटा भाई था वो गाड़ी से आया। गाड़ी से आने के बाद वो जब मतलब 4-5 कदम सामने की ओर बढ़ाया, उसने देखा कि वहां पे जो ड्राइवर खड़ा हुआ था, वहां पे कोई ड्राइवर है ही नहीं, वहां पे कोई ड्राइवर है ही नहीं। उसने, उसकी बहन और उसके सामने वो ड्राइवर गया उस इंसान को हटाने के लिए, वहां पे कोई ड्राइवर है नहीं। वो जो ड्राइवर अभी चिल्ला के बोल रहा था, भैया बचाओ बचाओ बचाओ, अचानक वो ड्राइवर क्या कहा। अब ये तो मतलब संकट वाली बात होगी। तो वहां पे ना जितने भी लोग आए थे, गाड़ी में जितने लोग थे, सब उतर के बोला कि, क्योंकि वो लड़का बोलने लगा, भाई कहाँ गया तू, भाई कहाँ गया। जब वो चिल्ला रहा था तो सब सुन पाए, सब उतर के देखा तो ड्राइवर को मिल ही नहीं रहा था। देन अचानक ये लोग क्या किया पता है, जो लड़की वाले थे उनको फोन किया और फोन करके बुलाया। तो लड़की का जो पिता था, मतलब अनुज का जो पापा थे, वो आए उनके साथ बहुत सारे गांव के बहुत सारे और भी लोग आए। तो उन्होंने ये कहानी उनको सुनाया कि ड्राइवर हमारा, एक इंसान यहाँ पे बैठा हुआ था, एक इंसान रास्ते में खड़ा हुआ था, उसको हटाने के लिए गया, एंड अचानक वो बचाओ बचाओ बोल रहा था और गायब हो गया। अब ये सुनने के बाद हर एक इंसान का रूह, अंदर का रूह अलग से जाग उठा था। मतलब सब डर के मारे इतने डर गए थे, सबको यही पता नहीं चल रहा क्या हुआ। लेकिन फिर भी सबने साहस जुगा के ड्राइवर को ढूंढा, लेकिन ड्राइवर मिला ही नहीं, कसम ड्राइवर मिला ही नहीं। अनुज भाई बहुत देर बाद आए, बहुत देर बाद मीन्स वो बहन के साथ ही था और कुछ काम वगैरह कर रहा था, तो उसको लगा कि यार कुछ कुछ अलग सीन है। तो जब बहुत टाइम तक ये हल्ला गुल्ला चल रहा था बाहर की साइड, तो सबको सुनाई दे रहा था ऐसे अचानक, बिकॉज उस टाइम ना जैसे ये माइक वगैरह बजते हैं सारी गाड़ी में, वो बंद था, किसी कारण बसत वो बंद था। बिकॉज जब एक इंसिडेंट होता है तो माइक वालों के साथ बताया गया था कि बंद कर दो, अभी कुछ अच्छा चल नहीं रहा था। तो जब अनुज भाई वहां पे गए तो देखा कि अनुज भाई ने जो नोटिस किया, दैट वाज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोग ड्राइवर को ढूंढ रहे थे, और अनुज भाई जब गए थे तो उन्होंने देखा कि एक इंसान खड़ा हुआ है, मतलब सब लोगों के सामने, इतना सारे लोग ढूंढ रहा है, एक दूसरे के सामने रह के ढूंढ रहा है। लेकिन अनुज ने देखा कि एक इंसान खड़ा हुआ है, कैप लगा के, ड्राइवर का कैप लगा के, एंड उसके पीछे एक और इंसान है। एंड जैसे लगता है ना कि उस इंसान को शायद मतलब उसके पीछे शायद उसका गर्दन पकड़ के रखा हो, ऐसा ऐसा कुछ अनुज भाई ने कुछ ऐसा नोटिस किया। तो वो चिल्ला के बोलने की कोशिश किया, अरे आपके सामने ही तो इंसान, दो इंसान खड़े हुए हैं, देखो ना। उसने करीब 5
6 बार अपने पापा को या फिर जो दूल्हे का भाई था सबका नाम पुकार के बोल रहा था, किसी ने उसका आवाज ही नहीं सुना। अब वो जो जाने की कोशिश कर रहा था उनके तरफ, उनकी ओर, मतलब ये सुनने में थोड़ा सा weird लग रहा है मेरे को भी। मैंने सुना, जब सुना कि वो जब जाने की कोशिश कर रहा है, वो 2 कदम आगे ले रहा है तो 2 कदम वापस पीछे आ रहा है, बिकॉज वो, उसको लगा कि वो एक ही जगह पे ही चल रहा है। मतलब वो 2 कदम आगे जा रहा है, 2 कदम पीछे आ रहा है, 2 कदम आगे जा रहा है, 2 कदम पीछे आ रहा है। उस दौरान टाइम हो चुका था मतलब इतना ही के बाद टाइम हो चुका था 12 बजे। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपको अगर मानना है तो आप नहीं मानोगे, लेकिन उन लोगों ने जो हादसा देखा, जो इंसान माने जो सिनारियो उसके बाद घटा, शायद सबसे दर्दनाक होता है। उसकी जो बहन जिसकी शादी होने वाली थी, यहाँ पे ड्राइवर गायब हुआ था। लड़की को क्या, उसको उसको सज सज के बैठाया गया था एक रूम पे, और वहां पे और 2-3 लड़कियां थी, और ये लोग यहाँ पे बाहर जो चल रहा था वो तो इंटरेस्टिंग था, बिकॉज ये तो बहुत बड़ा हादसा था। लेकिन घर के अंदर अचानक इतना सारा लाइट का बंदोबस्त होते हुए, जनरेटर, डीजी सब रहते हुए भी लाइट चली गई। कुछ देर के लिए लाइट चली गई। अब जब शादी के घर पे लाइट चली जाती है ना, तो पूरा सन्नाटा पड़ जाता है, पूरा सन्नाटा पड़ गया, कसम से सन्नाटा पड़ गया। अब इसी दौरान जब लाइट नहीं था, तब जो माइक्रोफोन होता है ना, माइक्रोफोन जैसे कैनवास करते हैं लोग, तो सबने सुना कि कोई कुछ ऐसा बोल रहा है जो शायद सुनने में बहुत weird लगे। संस्कृत का श्लोक होता है ना, संस्कृत का श्लोक, ऐसा कुछ बोल रहा था। And उसमें ये बोला जा रहा था, अनुज का पापा को इंडिकेट करके, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया। जहाँ पे लाइट चला गया, यहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो रहा था, माइक वगैरह सब बंद था, बिकॉज देयर वाज नो इंटरनेट, देयर वाज नॉट नो करंट कनेक्शंस, नो डीजी कनेक्शंस। रादर देन दैट, उसके बावजूद भी ये आवाज आ रहा था कि तुमने अच्छा नहीं किया, अनुज के पापा को इंडिकेट करके। अब अब मानोगे या ना मानो, आपकी मर्जी है ये। उसका जब बेटी, जिसका हल्दी तिल के टाइम पे वो इंसिडेंट हुआ था, जिसकी शादी थी, जब लाइट कनेक्शन वापस आए, वो लड़की उस रूम में नहीं थी। उसके सारे सहेली वहां पे बैठी हुई थी, और लड़की वहां पे नहीं थी। दैट वाज सो 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 सीरियस थिंग। लड़की वहां पे नहीं थी, पहले ड्राइवर गायब हुआ वो अलग बात था, लेकिन लड़की गायब जब हो गई ना, तब ये लोगों को लगा कि कुछ तो ऐसा है जो शायद होना नहीं चाहिए था। और ये ऐसा हो क्यों रहा है किसी को पता नहीं चल रहा था, बिकॉज शादी का माहौल में लड़की गायब होना, ड्राइवर गायब होना, एक अचानक इंसान को देखना, इट वॉज टोटली वेयर्ड। आपको बता दूं मैं, भुवन का आत्मा वापस आ चुका था। और भुवन का आत्मा इसलिए वापस आया था कि उसको शायद कुछ रिवेंज लेना था। अब रिवेंज जो किससे ले रहा था इसको किसी को पता नहीं था, लेकिन उसने जब लाइट चला गया था, जो कुछ कोई इंसान जब बोल रहा था जाने के बाद माइक पे कि तुमने अच्छा नहीं किया, वो भुवन के पापा के लिए, अनुज के पापा के लिए इसलिए बोला गया था। सब रो रहे थे, सब घर में रो रहे थे, सबको लग रहा था कि यार कुछ तो weird है, कुछ तो weird है। आप एक चीज बताओ, इतने इतने बड़े दिन पे, जहाँ पे एक लड़की का जिंदगी का ठिकाना, नेक्स्ट डेस्टिनेशन फिक्स होने वाला था, उस लड़की को लड़की गायब हो जाती है। जो ड्राइवर आ रहा था दूल्हे वगैरह को लेके, वो गायब हो जाता है। एंड दैट वाज, मैंने मान लिया कि एक सेकंड के लिए कि ये भ्रम था, ये भ्रम था लोगों का, शायद दोनों गायब हो चुका था। लेकिन अनुज जो जाने की कोशिश कर रहा था, जा क्यों नहीं पा रहा था? और उसके बाद लड़की गई कहाँ? लड़की का शादी था, लड़की गई कहाँ? तो तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक मीन्स ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर्स, क्योंकि उनको लग रहा था कि सीरियस है। जब तांत्रिक आया, वो जब तालाब के पास गया जहाँ से ड्राइवर गायब हुआ था, बिकॉज वही से कहानी शुरू हुआ था, जहाँ पे गया उसने वहां पे पथ चिन्ह, बस उन लोगों को कुछ मिल जाता है ना, जो ब्लैक मैजिक वगैरह जो दूर करते हैं ना, उनको कुछ मिल जाता है यार, कसम से बता रहा हूँ मैं। दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट टू व्हाट वी एज ह्यूमन थिंग्स। दैट हमको लगता है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम किसी ऐसे शक्ति को रोक पाएंगे जो रोक काबू में आ सकता है, बट वो लोग रोक लेते हैं। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। और शायद यही एसेट है कि हम इंसान एज ह्यूमंस वी कैन डू एनीथिंग। हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। दैट्स द बिगेस्ट थिंग। और वो जब आया,
उसने अनुज के पापा की तरह इंडिकेट किया था। उसने बोला कि तुमने उसके साथ जो किया था वो सही नहीं था, और वो इतना टाइम तक अपेक्षा कर रहा था ये करने के लिए। अब क्या किया था पता है अनुज के पापा ने? जब भुवन मर रहा था, उसके मौत के पीछे अगर किसी इंसान का दोस्त था, कसूरवार था, तो भुवन के पापा थे। भुवन के पापा उस दौरान एक फिशरिस्ट थे, मतलब फिशी कल्चर करते थे, माछ वगैरह चाष करते थे। तो उन्होंने वो जो पार्ट था वहाँ पे कोई चोरी ना कर पाए, तो तालाब का ऊपर था, चोरी ना कर पाए, इसीलिए वहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टमेटिक चेन लगाए थे, लोहे का चेन, जो कोई इंसान वहाँ पे जाएगा, जैसे कि एक मतलब जैसे खचा होता है ना, जैसे हम लोग पक्षी को बंद करके रखते हैं, वहाँ पे ऐसे सीन था। वहाँ पे जब भी कोई इंसान जाएगा, सपोज वो मछली पकड़ने जा रहा है रात के अंधेरे में, उस दौरान, तो उसको पकड़ लेगा वो, मतलब वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जब भुवन वहाँ पे गया था, वो बंद हो गया था, और एक्सीडेंटली उसी वजह से भुवन का मौत हुआ था। अब भुवन का जब मौत हुआ था, मौत के दौरान शायद उसको पता नहीं था कैसे हुआ, और शायद अनुज के पापा को भी पता था कि किस लिए ये मौत हुआ, लेकिन वो अभी तक किसी को ये बताया नहीं था, और ये उन्होंने माना ही नहीं था कि उनकी वजह से, उनकी उस हरकत की वजह से एक इनोसेंट इंसान का मौत हो चुका था। अब ये तो अलग बात था कि वो जो ज्योति साहब ने बताया ये कहानी, लेकिन ये लड़की और ड्राइवर का आ गया था। तो उसके दौरान लड़की जब वहां पे नहाने के लिए गई थी, उसके खानदान का, अब मानोगे या नहीं मानेंगे, भुवन का आत्मा वेट कर रहा था कि अनुज के पापा के खानदान का कोई भी इंसान उस तालाब पे कभी भी आता, क्योंकि उसके बाद से अनुज के घर में उस तालाब पे जाना मना कर दिया गया था। उसके पापा ने इलेक्ट्रिकल पंप वगैरह लगा दिए थे, जैसे कि वो तालाब ना यूज करना पड़े, बिकॉज दैट वाज समथिंग सीरियस। कुछ तो उन्होंने किया था ऐसा जो करना नहीं चाहिए था। जब वो लड़की वहां पे गई, उसका शरीर जब उस पानी में गया, तो शायद वहां से भुवन का उस आत्मा को फिर से एक नई नई ऊर्जा मिल चुकी थी, और उसकी वजह से जब वो जो गाड़ी वगैरह आ रहा था, वो गाड़ी वगैरह आने के टाइम उसको रोका, लेकिन वो जब रुक रहा था, जो ड्राइवर आया बचाने के लिए, उसको चाहिए था एक शरीर, बिकॉज वो रूह था। ड्राइवर के शरीर में उसने प्रवेश करने के बाद वो जब गायब हो चुका था, दैट वाज टोटली पॉसिबल, बिकॉज एक रूह जब एक इंसान का शरीर पे आ जाता है तो कुछ भी हवा में भी उड़ सकता है, हमको पता है, हमने मूवीज में देखा है। एंड देन वो जो इलेक्ट्रिसिटी गई, उस दौरान जो इलेक्ट्रिशियन थे वो लोग ये बताए कि हम लोग एक ड्राइवर को देखे जो कैप पहना हुआ था, जब लास्ट पर वो लोग यहाँ पे देखे। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिशियन के पास जाके और रू ने पहले लाइट वगैरह ऑफ किया, देन उस घर पे गया, सब अंधेरे के टाइम पे लड़की को कुछ भी करके ग्रिप करके वहां से उठा के लेके आया। अब लड़की कहाँ गई, शायद ये आप लोगों के दिमाग में कोई सेंस होगा। लड़की कहीं और नहीं थी, लड़की वहीं पे थी जो शायद उसके पापा का होना चाहिए था। लड़की, एक इनोसेंट लड़की, कोई गलती ना करते हुए भी मर गई थी, और उसका शरीर जिसी मंडप पे उसका शादी होने वाला था, कुछ देर बाद, अगली सुबह, इतना इंसिडेंट होने के बाद अगली सुबह वहां पे उसकी शरीर पड़ा हुआ था, और उसके साथ साथ उस ड्राइवर का भी शरीर पड़ा हुआ था, लेकिन ड्राइवर मरा नहीं था, लेकिन वो लड़की मर चुकी थी। मैंने पहले ही बताया कि हम लोग के पूर्वज, हम लोगों के घर वाले कुछ ऐसे काम शायद करते हैं जिसका खामियाजा उनको भुगतना नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों को भुगतना पड़े, बिकॉज दिस इज